दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ मोटिवेशन। मोटिवेशन आखिर होता क्या है मोटिवेशन? ऐसे तो सभी जानते हैं कि मोटिवेशन का मतलब अभिप्रेरणा होता है, मतलब प्रेरित करना। पर क्या आप जानते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब होता क्या है? कई लोग बोलते रहते हैं कि भाई मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ, मैं मोटिवेशनल कोट्स पढ़ता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ता हूँ। आखिर है क्या ये मोटिवेशन? अगर आपको भी इसका पूरा मतलब समझना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी ही पावरफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। देखिए, मोटिवेशन आता कहाँ से है और ये काम कैसे करता है। अगर आपने ये नहीं समझा तो चाहे जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, जितने भी मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इसे सही से समझ ही नहीं पाएंगे अगर आपने ये नहीं जाना। देखिए, जनरली लोग ये समझते हैं मोटिवेशनल कंटेंट देखने से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, कोई दूसरा हमें मोटिवेट करता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोटिवेशन तो हमारे अंदर ही होता है, जो हमारे जन्म के बाद से ही हमारे अंदर एक्टिव रहता है। तब से हम लाइफ में जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई मोटिव होता ही है। बिना मोटिव के हम कोई काम नहीं करते, चाहे कोई भी काम हो। जैसे अगर हम पानी पीते हैं तो उसके पीछे का मोटिव हमारी प्यास होती है। अगर हम खाना खाते हैं तो उसके पीछे का मोटिव हमारा भूख होता है। देखिए, पानी पीने के पीछे का मोटिव अपनी प्यास बुझाना होता है और खाना खाने के पीछे का मोटिव भूख मिटाना होता है। दोस्तों, अब जो मैं बताने वाला हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इन्हें डिवाइड करके समझा रहा हूँ। देखिए, मोटिवेशन का पहला पार्ट नीड, मतलब ज़रूरत होता है। जैसे सभी इंसानों की कोई ना कोई ज़रूरतें होती ही हैं, जैसे खाना, कपड़ा, मकान, नींद, सुख सुविधा, प्यार, प्रशंसा, पावर और भी कई चीज़ें होती हैं। जब किसी इंसान को इनमें से किसी की भी ज़रूरत या कमी महसूस होती है तब उसके अंदर पहले से मौजूद मोटिवेशन एक्टिव हो जाता है, जिससे उसके अंदर उस ज़रूरत को पूरा करने की इच्छा जाग जाती है। और मोटिवेशन का दूसरा पार्ट मोटिव है, वो काम करने में लग जाता है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। अब यहाँ उस इंसान को एक उद्देश्य मिल जाता है कि मुझे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसे मुकाम तक पहुँचना है जहाँ से मैं इन्हें आसानी से हासिल कर सकूँ। फिर वो सोचने लगता है कि मैं तब तक आराम नहीं करूँगा जब तक कि मैं उस मुकाम तक पहुँच नहीं जाता। वो उस मुकाम तक पहुँचने में जुट जाता है, लेकिन उसका मोटिवेशन तब कम होने लगता है जब उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आने लगती है। वो जिस स्पीड से चल रहा होता है वो स्पीड धीरे धीरे धीमी होने लगती है। उसे लगने लगता है कि वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकेगा। यहीं पर उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके इंटरनल मोटिवेशन को स्पीड दे सके। लाइफ की इस जर्नी में कई बार ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहाँ इंसान ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए। इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए उसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और वो तो उसके अंदर ही होता है, पर उसे एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत महसूस होती है। तो इसके लिए एक गाइडर की भी ज़रूरत होती है, जो उसे सही रास्ता दिखा सके, उसके अंदर के विश्वास को जगा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का था, वो हमेशा बंद कमरे में रहता और वो ना तो किसी से बात करता, ना ही उस कमरे से बाहर निकलता। तब उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता होने लगी कि मेरा बेटा क्या करेगा, वो लाइफ में क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो लड़का नहीं माना। तब उसकी माँ ने उसके कुछ दोस्तों से कहा कि ये ना तो कमरे से बाहर आता है, ना किसी से बात करता है, बेटा प्लीज़ आप लोग इसे समझाओ। तब उसके दोस्त उसके घर आते हैं और उसे समझाते हैं। शुरू में तो किसी की बात नहीं मानता, पर कई दिनों की कोशिश के बाद वो आखिरकार समझ ही जाता है और फिर से अपनी पहले जैसी लाइफ जीने लगता है। ठीक ऐसे ही हमारी लाइफ में कई बार हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल वीडियोस ही हमें मोटिवेट कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, दोस्त यार, टीचर्स या कोई भी हमें मोटिवेट कर सकता है। अगर फेल हो जाने पर टीचर कहे कि कोई बात नहीं, अगली बार और ज़्यादा मेहनत करना, ये भी एक मोटिवेशन ही है। और अगर कहीं एक माँ कहे कि क्या हुआ अगर इस बार मैच नहीं जीता तो अगली बार पक्का जीत जाएगा, ये भी तो एक मोटिवेशन ही है ना। दोस्तों, लाइफ की कोई भी सिचुएशन या कोई भी इंसिडेंस हमें मोटिवेट कर सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास खुद का कोई मोटिव होना चाहिए, कोई गोल होना ही चाहिए। देखिए, अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है तो ये मोटिवेशनल वीडियोस देखने का, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ लाइफ में एक गोल बनाइए
और लग जाइए उस गोल को पाने में। दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर में मोटिवेशन होता क्या है। और मैं किशोर आपसे यही कहूँगा कि अपनी सोच ऐसी रखें जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ हमें सजेशन दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।